आज 53 करोड़ लोग वहाँ पे गंगा स्नान कर चुके। इसका मतलब समझते हैं, देश आज़ाद होने से लेकर के अब तक में ऐसी चीज़ों को किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, ना ही प्रमोट किया, ना ही हमको बताया, ना समझाने का काम किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं ना, जो अलग अलग तरीके के, मैं ये नहीं कहता किसी एक कम्युनिटी को मैं दोषी ठहराता हूँ कि उनका ये चीज़ें हैं कि वो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। बिहार में अगर अगर गुंडा का राज अगर कोई याद किया जाता है, वो किसके काल में किया जाता है? मैं आप लालू यादव के, लालू यादव के और बिल्कुल जंगल राज। और आज जब कोई पॉजिटिव हो रहा है देश के लिए, देश की 1% जीडीपी बढ़ती है। पहले पता लालू को जीडीपी का फुल फॉर्म भी पता है जो इस पर टिप्पणी करेगा? इसमें धार्मिक एंगल भी है, आर्थिक भी है और कल्चरल भी है। सबको कैसे पूरा एक तरह संजो रहा है ना ये महाकुंभ, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सही कहा पिछले भाई ने कि इनकी जो जातिवाद की लुटिया थी ना, वो डूब रही है आज। 50-53 करोड़ लोग जो हैं वो डुबकी, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इनके अलायंस के जो नेता हैं वो भी जाकर वहां डुबकी लगा रहे हैं। उनसे नाराजगी कौन निकाल रहा है? राहुल गांधी। उनको अपने घर में नहाना और महाकुंभ में जाकर के त्रिवेणी तट के ऊपर स्नान करना वो बिल्कुल बराबर समझ में आता है। और महीने में 4 दिन स्नान करने वाला आदमी, उसको क्या पता कि त्रिवेणी के अंदर स्नान करने का अपने आप को जो, हाँ बिल्कुल। दूसरी बात कि उन्होंने जो आरोप लगाया कि महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में ऐसा नहीं है कि यूपी के ही लोग जा रहे हैं, पूरे देश से लोग जा रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये सच है कि सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने भी रेलवे स्टेशन है जो प्रयागराज को जाती है, यहाँ पे जो कोई भी आता है उठकर सनातन के बारे में हो या महाकुंभ के बारे में अभी चल रहा है, तो कोई भी उठकर बोल देता है। पर बाकी अन्य धर्मों पर लोगों को टिप्पणी करने में जो है घबराहट होती है। घबराहट इसलिए होती है कि हम सनातन संस्कृति से, कि हम हिंदू भाई हैं और हम एकजुट नहीं हैं। और जब हम एकजुट नहीं है ना, इसलिए हमको टिप्पणी करने में तकलीफ होती है, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। लेकिन ये जो महाकुंभ आपको दिखता होगा कि ये महाकुंभ है, एक गंगा स्नान है, लेकिन सच बताऊं तो ये गंगा स्नान नहीं है। ये 110 करोड़ से ज़्यादा जो देश में हिंदू भाई है ना, हिंदू भाई बहन है ना, उनको एक करने का एक प्लेटफार्म है जो प्रकृति ने क्रिएट करके दिया है। ये हमने नहीं, ये यूपी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये प्रकृति ने क्रिएट करके दिया है कि यहाँ पे सभी अपने सनातन संस्कृति को मानने वाले जो हिंदू भाई बहन है ना, वो एक हो रहे हैं। आज 53 करोड़ लोग वहाँ पे गंगा स्नान कर चुके। इसका मतलब समझते हैं, देश आज़ाद होने से लेकर के अब तक में ऐसी चीज़ों को किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, ना ही प्रमोट किया, ना ही हमको बताया, ना समझाने का काम किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं ना, जो अलग अलग तरीके के, मैं ये नहीं कहता किसी एक कम्युनिटी को मैं दोषी ठहराता हूँ कि उनका ये चीज़ें हैं कि वो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, लेकिन वो विपक्ष में बैठे हैं और उनको इस बात से डर लग रहा है कि अगर सनातनी लोग एक हो गए तो ये फिर रोड पे आ जाएंगे, कटोरा लेके भीख मांगने लगेंगे। भाई साहब की राय ले लेते हैं। लालू यादव जी का स्टेटमेंट आपको पता होगा, महाकुंभ फालतू है। भाई साहब की अपनी बात सुनी, आप क्या कहेंगे कि महाकुंभ फालतू है? क्योंकि लालू यादव खुद हिंदू हैं और वो कुंभ को फालतू बता रहे हैं। देखिए, चोर, भ्रष्टाचार बारी अगर इस तरह से और ऐसी मानसिकता जो हिंदू विरोधी हो, वो पहले हिंदू धर्म का उसको मत रखिए। सबसे बड़ा चारा घोटाला इनके नाम पर। पहले इस आदमी की क्रेडिबिलिटी है क्या? बिहार के जातिवाद की वजह से तो ये उभरा है। और सबसे बड़ा आज मतलब कन्विक्टेड आदमी हमें ज्ञान देगा, वो भी कुंभ के बारे में, जो अलायंस करता है मुलायम सिंह के साथ, जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई है। और एक बयान नहीं है इसका, कई ऐसे बयान। और सबसे बड़ा गुंडा राज तो इसी के कार्यकाल में रहा। बिहार में अगर गुंडा का राज अगर कोई याद किया जाता है, वो किसके काल में किया जाता है? मैं आप लालू यादव के, लालू यादव के और बिल्कुल जंगल राज। और आज जब कोई पॉजिटिव हो रहा है देश के लिए, देश की 1% जीडीपी बढ़ती है। पहले पता लालू को जीडीपी का फुल फॉर्म भी पता है जो इस पर टिप्पणी करेगा? इसमें धार्मिक एंगल भी है, आर्थिक भी है और कल्चरल भी है। सबको कैसे पूरा एक तरह संजो रहा है ना ये महाकुंभ, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सही कहा पिछले भाई ने कि इनकी जो जातिवाद की लुटिया थी ना, वो डूब रही है आज। 50-53 करोड़ लोग जो हैं वो डुबकी, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इनके अलायंस के जो नेता हैं वो भी जाकर वहां डुबकी लगा रहे हैं। उनसे नाराजगी कौन निकाल रहा है? राहुल गांधी। हो सकता है लालू यादव जी की उम्र हो गई है, उन्होंने भूल चूक में कह दिया हो या जबान से निकल गई हो कि महाकुंभ फालतू है, कहना कुछ और चाह रहे होंगे। देखिए,
वो डेलिबरेटली इससे पहले भी चाहे इनके मंत्री रामचरितमानस के ऊपर बयान देते हैं। ये नफरत आज की नहीं है, ये पहले से है। हिंदुओं को तोड़ो और बाकी धर्मों को एक साथ उनका वोट चाहिए। इनको हिंदुओं को जातीय पे बांटना है। सबसे मैं कहता हूँ थर्ड क्लास एक नीति बनी कास्ट सेंसिस के ऊपर, किसने कहाँ इम्प्लीमेंट, वहीं पे, और कहीं किसी ने उसकी वकालत की, उसका बेनिफिट है, कोई बता सकता है? एक तरफ राजीव गांधी यहाँ पे चिल्लाता रहा हम दो हमारे दो, जबरदस्ती नसबंदी भी करवाता रहा, और 35 साल के बाद क्या कर रहे हैं? कास्ट सेंसिस का ढिंडोरा पीट रहे हैं। किसके साथ इन्होंने धोखा किया? संविधान के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ तो है ही है, सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं समाज के साथ। आज जो है ना ये उसी की कड़ी में है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है कि ये हिंदू धर्म के ऊपर एक लफ्ज भी बोल सके। और इनको आप भी चर्चा का विषय मत बनाइए। ये दो टके के आदमी हो, चोरों के साथ क्या सहानुभूति करनी है आपने? और जो हजारों करोड़ों का टैक्स का पैसा हमारा लेकर बैठा हुआ है, उसकी आप बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा देखा जाता है भारत के अंदर कि तमाम जो विपक्षी नेता है उनकी तरफ से हिंदू धर्म को लेकर कभी कह दिया जाता है सनातन कीड़ा मकोड़ा है, कभी रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर दी जाती है। ये जो भी नेता है वो दूसरे अन्य धर्मों पे जो है टिप्पणी करने से क्यों बचते हैं और सनातन को हमेशा लपेटे में लेते रहते हैं? देखिए, तुष्टीकरण का वोट बैंक है ना, वो है, वो बंधा हुआ आना चाहिए। हिंदुओं का वोट अगर एक साथ हुआ, उसको पता है कि हिंदुओं की आस्था की बात कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी, तो वो जीत रही है। आज जो है दिल्ली इनके हाथ से चले गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कुंभ का पूरा विस्तार हो रहा है ना, जैसे इसकी महिमा मंडन हो रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है ये देश में रहने नहीं वाले, तो वो डर सता रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक तुष्टीकरण, अभी तक हमारे ऊपर वक्फ बोर्ड थोपा, हमारे ऊपर वर्शिप एक्ट थोपा, हमारे पास ऑल इंडिया पर्सनल लॉ थोपा, जबकि हमें अपने ग्रंथ पढ़ने के लिए आज़ादी नहीं है। आर्टिकल 30 हम पर थोपा। देखिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के साथ जो है ना विश्वासघात किया है। आज जो है जनता इस चीज़ को समझ रही है और इनको नकार रही है। हर एक चुनाव में इनको नकार रही है, सेंटर से लेकर मतलब अभी निगम के चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी इनके जो है ना इनको उखाड़ कर फेंक दिया वहाँ की जनता ने। तो ये मैसेज जा रहा है, ये कुंभ जो है ना, ये कुंभ एक दो योगी जी की बात सच हो गई है कि जैसे उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले, चलो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो क्या सनातनी लोग एक साथ अब रह रहे हैं? बिल्कुल बटोगे तो कटो का नारा ना, मैं कहता चुनाव तक तो वो था ही था, उसके बाद लोगों ने ना उसको ना मूल मंत्र बना लिया अपनी ज़िंदगी जीने का। पहले क्या होता था, और चीज़ें देखते ना कि हमें व्यायाम करना, ये मंत्र के अब बटना नहीं है। अब धीरे धीरे जो संगठित हो रहा है ना हिंदू, आज उसका असर दिख रहा है कि आज हमारी मतलब महाकुंभ को पूरा वर्ल्ड कवर देख रहा है, उसकी निगाहें कि इतना बड़ा कल्चरल इवेंट हो रहा है। और इसमें मतलब जिस तरह से लोग आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, 1% GDP, अब मुझे लगता है जो अगर 53 करोड़ है, ये तो मुझे लगता है 1% से ऊपर चला जाएगा इसका आंकड़ा। और ये बेनिफिट किसको है? जो रोजगार ढूंढते थे ना, उनके मुंह पर थप्पड़ है, जो कहते थे राम मंदिर से वो नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, तो जाओ, ऐसे इवेंट से आज रोजगार भी मिल रहा है, आज नौकरियां भी सब कुछ हो रही हैं, आज उनके मुंह पे तमाचे बज रहे हैं, इसीलिए इनकी जड़ें जो है उखड़ रही हैं और आज कुंभ शुंभ कुछ नहीं होता, ऐसे बयान आ रहे हैं। अच्छा, लालू यादव जी हिंदू विरोधी तो नहीं कह सकते उनको, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो जगन्नाथ मंदिर जाते रहते हैं, मथुरा आते रहते हैं। हो सकता है ना कि गलती हो गई हो उनसे। कौन सा बेटा? तेज प्रताप यादव जी हो गए या तेजस्वी यादव गए थे अपनी सावन में मीट खाएंगे। कौन सा मीट, क्या कहते हैं वहाँ का कोई, हाँ बना रहे थे ना एक साथ सावन में, तो वो कहाँ से हिंदू? फिर वो कोई हिंदू, मुझे लगता है जो हिंदू धर्म में आस्था रखता होगा वो पूरे साल खाता होगा। मुझे लगता है सावन में कोई सब सारे नहीं खाते। बड़े से बड़ा नास्तिक होगा ना, वो भी छोड़ देगा कि यार मेरे पड़ोसी में है, मेरे घर में है, नहीं खाते। वो खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो इनको हिंदुओं के साथ मत जोड़ो। इन्होंने राजनीति जो है आए हैं अपने लालच के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। ना इनको यदुवंशियों के साथ था, ना यादवों का इनको कोई वोट से मतलब है, ना कुछ है। इनको अपनी सत्ता से मतलब है। मैं पूछता हूँ, मैंने आपको पीछे भी दोहराया, जंगल राज, अगर जब जंगल राज का नाम लिया जाएगा, वहाँ लालू प्रसाद को यादव को जोड़ा जाता है, तो क्या भला किया इन्होंने यादवों का?